ऐलनाबाद हलके के सबसे बड़े गांव जमाल में इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ ग्रामीण हैं वो हुक्का गुड़गड़ा रहे हैं। चुनावी चर्चा हुक्के पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जब यहाँ हम पहुँचे तो गर्मा गर्मी में ये लोग अपने अपने पक्ष रखते हुए अपने अपने नेता का एक नुमाइंदगी ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे। हमने इनसे गुजारिश की है कि जो चर्चा आप कर रहे हैं उसको कैमरे पर किया जाए ताकि पूरे देश और प्रदेश में बैठे हुए वो लोग जिनकी निगाहें इस बार ऐलनाबाद के इस उपचुनाव पर है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में यहाँ से इस्तीफा दिया था, दोबारा से चुनाव है, वो जानना चाहते हैं कि यहाँ का आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ का मतदाता इस बार क्या वो उनकी बात को रखेगा जो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, या फिर कहीं ना कहीं एक बदलाव के बयार ये लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। चर्चा करते हैं इनसे कि किस तरीके का रुख इन लोगों का है और क्या किस पार्टी की तरफ पलड़ा इस गांव का दिखाई देता है। सबसे बड़ा गांव है, सबसे ज़्यादा वोट इस हलके में इस गांव की है और कहा जाता है कि राजनीति में ऐलनाबाद हलके की दिशा ये गाँव तय करता है। जी, क्या लगता है इस बार कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है, किसानों के समर्थन में दिया है, वो काम आएगा? ऐलनाबाद की जनता दोबारा उन्हें जिताने का काम करेंगे या फिर वो उनके लिए गलती साबित होगा कि वो इस्तीफा दे करके फंस गए हैं? एक सीट थी, शून्य पर आ गए, दोबारा से शून्य से आंकड़ा बढ़ेगा नहीं। इस्तीफा की बात है तो जी वो तो अलग बात है। वैसे अभय सिंह इस हल्के से हमेशा जीतता आया है और अब की बार भी जीतने का चांस है। उसको उस टाइम में भी जीत मिली है जब एकदम मुसीबत के टाइम में भी। और दूसरी तरफ जैसे देखते हैं तो बीजेपी को कांडा की तरफ से, कांडा को टिकट मिलने के बाद में थोड़ी सी तो मुश्किल होगी लेकिन जीत होगी। किसकी? कांडा की या अभय सिंह की? अभय सिंह की। तो आपको लगता है कि कांडा जो है, गोविंद कांडा, कड़ी टक्कर देंगे अभय सिंह को? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कड़ी टक्कर देंगे। जैसे पहले बीजेपी का कैंडिडेट कांडा नहीं थे तब तो ऐसा लग रहा था भी एक तरफा जीत होगी अभय सिंह की, लेकिन जैसे ही कांडा को टिकट मिलने के बाद में अब ऐसा लग रहा है कि भी कड़ी टक्कर होगी और अभय सिंह की तो जीत है लेकिन बहुत कम अंतर वोटों से जीत होगी। जी ताऊ जी, 7,000 वोट क्या माने, अभय सिंह को कितने वोट मिलेंगे और बाकी जो गोविंद कांडा और पवन बेनीवाल हैं उनको कितना वोट मिलेगा? वोट पोल होंगे सारे, 3,000 अकेला अभय सिंह जीतेगा। तो 50 पैसे में अकेले अभय सिंह हैं, 3 में वो रह जाएंगे। सच में ही अभय सिंह को इतने वोट मिलेंगे या फिर आपकी भावना अभय सिंह की तरफ है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं इतना वोट तो उसको मिल ही जाएगा? मिल जाएगा जी, हर आदमी गिराएंगे। 3,000 ये भाई बेटे सर बताइए। अब ऐसी मेरी बात सुनो, वो भाई ने बोलो काम सरकार यहाँ है बढ़िया से बताऊँगा। हमारे यहाँ खेता में पानी कौन लग गया कर तो साइड में ये वहाँ खेता में चौटाला साहब बाग लगा रखे है, किन्नुआ अंगूरा क्यों नाली काट दी। अच्छा फिर 2 किला है अंग्रेजा टाइम में, 2 किला पुलिस 2 किला अरे बड़ी कहूँगा पुलिस वाला 24 काट लियो मगर जगह छोड़ दे मानटी अपना खातर बोल कौन छोड़ा मैं तो भाई पूछ रहा हूँ। फिर बिल्लू की सरकार आ गई, वो कैबिनेट मंत्री बन गया। वो तो अजी लड़के स्कूल 3 गाँव में इकट्ठे हुए, मैं अरे पूछो एक मांग रखी ये तो लड़के स्कूल थे बैठे हो, ये आप ही तो है जी, ये बोल तो स्कूल को दे दो, स्कूल में दे दिए। ये बुढ़ियों के हड़बड़ ना होगी बैठा बेसी घटा। तो बीजेपी वाले जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, वो लगातार ये बोलते हैं कि अभय सिंह ने अगर इस्तीफा दे ही दिया था कृषि कानूनों को लेकर के, कानून तो वापस नहीं हुए, तो वो दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो किसानों के साथ ही इस वक्त क्यों नहीं? और क्यों अभय सिंह भेज रहा होगा और दे जा मैं तो इस्तीफा के दे चुनाव लड़ेंगे। वो तो नेता है जी, चुनाव तो लड़ेगा। इस्तीफा दिया था तो चुनाव किसानों के पक्ष में दिया था, इसका मतलब ये नहीं है वो चुनाव ना लड़े, चुनाव तो लड़ेगा और दोबारा जीतकर वो विधानसभा में जाएगा, फिर किसानों की बात रखेगा। तो वोटर आप इनेलो के हैं या फिर आप गांव का माहौल बता रहे हैं? ईमानदारी से मैं गांव का माहौल बता रहा हूं जी, मैं ना तो इनेलो की तरफ से हूं, ना बीजेपी की तरफ से हूं, ना कांग्रेस की तरफ से हूं। जो माहौल वाली भाषा नहीं, आप बताइएगा कि आप वोट अभय सिंह को देंगे या किसी और को देंगे। हालांकि आपका व्यक्तिगत मामला है लेकिन फिर भी वो व्यक्तिगत है जी, वो नहीं मैं बता सकता किसको वोट दूंगा मैं, लेकिन जो आज का माहौल है वो बता रहा हूँ। वो ये माहौल है जी, ठीक है, इसमें कांडा को टिकट मिलने के बाद में टक्कर तो जरूर हो गई लेकिन जीत अभय सिंह की है। क्यों टक्कर हो गई? क्या कांडा के पास इतने वोट हैं, इस तरीके का उसकी ग्रिप है इस हल्के में कि टक्कर मानते हैं कि लोग कि कांडा आ गया तो टक्कर दे देगा, नहीं तो बीजेपी टक्कर में नहीं थी? कांडा का जी जैसे इसके पास पैसों की कमी नहीं है, मेन बात तो ये है, और इसमें अब बीजेपी की सरकार है तो लोग ये भी सोच के वोट दे देंगे, भी सरकार में वोट गिरेंगे। अगर कैंडिडेट थोड़ा हल्का हो तो इसमें सरपंच को और को सबको दिक्कत आती है। अभी जैसे ग्रांट मिलने की, अब गोविंद है, उनके भाई गोपाल कांडा है, वो भी ऑलरेडी विधायक है, बीजेपी से के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका प्लस पॉइंट है।
जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि अच्छा आप तो छोड़िएगा, ये बोल रहे हैं कि कांडा के पास पैसे हैं, पैसे के बूते पे वो चुनाव जीत जाएंगे। क्या लगता है आपको सिर्फ पैसे के बूते पे ही चुनाव जीता जा सकता है या फिर कोई दूसरी चीज़ें होनी चाहिए? पैसा कौन जीती जा, पैसा कौन जीती जा, कितना का परसेंट वोट है पैसे वाला, पैसा सब तो लेते नहीं है, कोई गरीब लेगा थोड़ा घना तो उससे क्या जीत होगी? वो तो अपनी जमात बचा ले तो बहुत ठीक है, सब किसान ने कन डालेगा वोट, कितना का है? मोल नहीं ले सकता वो इतना वोट, और ना ही मोल पैसा लेते ही नहीं है जाट। तो मेरे ख्याल से ये बेनीवाल गोत्र का गांव है, सबसे ज़्यादा बेनीवाल ही होंगे यहाँ, तो उसके बावजूद एक बेनीवाल कैंडिडेट भी है, कांग्रेस ने दिया पवन बेनीवाल, उसको कितने वोट मिलेंगे? क्या नहीं ये गोत्र का मामला चलेगा यहाँ पे? मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का मिला 33% वोट, कितना ही हो 33%। वोट कांग्रेस का है न कि बेनीवाल होने के नाते पवन का। हाँ 33% मिलेगा उसको तो, पवन को तो, वो बेनवाल को कर लो चाहे कांग्रेस पार्टी कर लो, ये मिलेगा। उसको अभय सिंह को कितना मानते हैं आप? अबे को तो देख लो कितना होगा, माने के बेरो ये तो बीजेपी भी लेगी ना। ये तो कोई गिन तो रखे को नहीं, हिसाब तो कोई कर कौन रखियो, माने के बेरो कितना मिलेगा? जीत होगी उसकी, बिल्लू की होगी जीत। हाँ बिल्लू की जीत के तमाम लोग कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि बिल्लू जीतेगा? क्यों? क्या किया है इस गांव में ऐसा? एक नहर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। जमींदार की सुनाई करे बिल्लू जीतेगा, बिल्लू नहीं देगा मैं तो वोट, पीछा थोड़े भी कहाँ पीछे तो आना जानो है जी। चलो जमींदारों का नेता तो है, लेकिन जमींदारों के लिए किया क्या है? कुछ काम है? 2-4-5 हो रही है, नाली आ रही है, बिल्लू ही छूटा हुआ है हमारे, तो पानी बिल्लू के कारण ही लागे है, और सुनाई कौन करे हमारी? तो सरकार ने कोई काम नहीं किया है। कर दिया सरकार, सरकार कर दिया खराब, सरकार कहीं कौन करे जी है आई नेता कराया छूटा लाड़ा ये एरिया में कराया तो गिनती में तो इतना रह गया, वो कैसे करेंगे? अकेला बिल्लू पहले था, अब 0 हो गए, दोबारा बन गया, फिर एक ही है, एक आदमी क्या क्या कर ले? एक है तो एक घना ही है, वो हमारे लिए तो एक घना ही है। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है इस चुनाव में इस गांव का किस तरीके से माहौल रहेगा? किस पार्टी के किस कैंडिडेट को कितने वोट यहाँ से मिले? वोटों को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की नीतियाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कौन सरकार। सी नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं कि जिसकी वजह से सरकार के कैंडिडेट जो है गोविंद कांडा, उनको वोट मिलेंगे? गोविंद कांडा की बात नहीं, सरकार की नीतियाँ बढ़िया, जैसे फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, और जो MSP पर जो खरीदारी कर रही है ये बढ़िया है। तो आपको लगता है कि MSP पर फसलें ठीक ठाक खरीदी जा रही हैं? नहीं, अब की बार बाजरा की थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें सरकार ऐसा है जो 600 रुपये पर कुंटल के हिसाब से, जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको कह रही है भी हम उसके खाते में डाल देंगे। बाकी उसका नुकसान तो थोड़ा बहुत किसानों को हो रहा है, 200-300 रुपये का कुंटल। सुबह से बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, खाद की बड़ी किल्लत है प्रदेश में, किसान सुबह के 2 और 3 बजे लाइनों में लगे हैं, मारा मारी है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई होते हैं जैसे वीज़ा लग करके किसी देश में आपको जाना है। क्या आपको लगता है कि सरकार की नाकामी है या फिर इसको भी उपलब्धि के रूप में आप गिनेंगे? ऐसी इस इलाके में तो नहीं है हमारे खाद की। और हरियाणा की बात बता रहा हूँ सर, पूरे हरियाणा में आज की ही है, बहुत पहले और बहुत बाद की बातें नहीं है। आज सुबह 2 बजे से किसानों ने लाइनें लगानी शुरू कर दी थी सोसाइटीज़ के सामने कि उनको खाद मिल जाए, मिल नहीं रहा है। सीधी तस्वीरें आज की हैं जो आपको बता। थोड़ी बहुत नाकामी हो सकती है गवर्नमेंट की, किसान दुखी हो रहे होंगे, कहीं खाद की कमी। तो कृषि कानूनों से भी दुखी हैं, आपको लगता है कि सरकार की नीतियों में बहुत अच्छा कदम दिया था? नहीं, ये तो सोच है अपनी अपनी, जिसने कह रखे अभी ये गलत है। तो किसान तो एक ऐसा थोड़ा सा होता है, उसको जिस तरफ कह देता है उसी तरफ लग जाता है। बाकी मेरे को नहीं लगता ये कानून गलत है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल का दाम है वो भी ठीक ही चल रहा है मेरे ख्याल से, नीतियों के हिसाब से ठीक है क्या? नहीं, इसमें बढ़ोतरी है, ये महंगाई का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल है, गैस के दाम है, ये ज़्यादा बहुत। सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान पर हैं, दालें हैं, सरसों का तेल है, वो इस तरीके से आसमान पे है। क्या वो भी मुद्दे नहीं हैं आपके लिए, कम से कम एक शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए? नहीं, वो मुद्दा तो है। जैसे सरसों के तेल की बात है तो सरसों का भाव तो बहुत बढ़िया है ना गवर्नमेंट में। MSP तो उसकी 46 रुपये है और आज खरीदी जा रही है 8,000 रुपये, तो उसके तेल की कीमत तो बढ़ी बढ़ेगी ना। गरीब आदमी तो मर गया। उसमें महंगाई है, मुद्दा ज़रूर है, महंगाई ऐसी नहीं, महंगाई का मुद्दा है इसमें। पेट्रोल डीजल है, सरसों का तेल है, ये महंगाई का मुद्दा है। जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, गरीब आदमी तो मर्जी है। 200 रुपये लीटर तेल हो रही है, खड़ा 70 रुपये लीटर हो।
अब सरसों जो रेट बदलना रहे जो मान लिया भाव भी बढ़ना रहे तेल का। अब गरीब आदमी लाओ जब एक महीना में 2-3 लीटर तो लग ही है सरसों तेल। अब यहाँ तो 400-500 रुपया में खड़को हो गयो। अब पहला 100-150 रुपया मिलता जो 200-250 रुपया लगे करता 2 लीटर का। अब महंगाई तो बढ़ना आ रही है, पेट्रोल देख लो। कोयला एक जिक्र है बार बार कि देश में ख़त्म हो गया है। जिक्र आ रहा है कि जो मोदी साहब के कुछ दोस्त हैं उनके पास सारे का सारा स्वामित्व चला गया है कोयले का, कुछ बड़े घराने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कृषि कानून से इसी तरीके से अनाज भी उनके पास चला जाएगा और फिर किल्लत फिर अनाज के लिए भी होगी? शायद कोयले उससे बनने वाली लाइट से तो काम चल जाए, भूख से तो 4 दिन काम ना चले। इस तरीके से आपको नहीं लगता है कि किसान जो 700 से ज़्यादा वहाँ शहीद हो गए हैं उनकी मांगे, फिर भी आपको लगता है कि उनके विचार ही है? 700 लोग मर गए हैं सच में ही, जानवर नहीं, 700 इंसान थे, 700 के इंसान थे, वो शहीद हो गए हैं, फिर भी लगता है कि उनके अपने विचार होंगे? आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा तो किसान आंदोलन है ना, जो हरियाणा और पंजाब के अंदर ज़्यादा है। जैसे यूपी है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उसमें इतना कोई मुद्दा नहीं है किसानी का। कभी पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु आप गए हैं? इनमें से किसी भी एक स्टेट में? मैं पंजाब गया हूँ, राजस्थान गया हूँ। राजस्थान में हमारे साथ ही लगता है, राजस्थान का इलाका है, वहाँ इतना कृषि कानून का विरोध नहीं है। राजस्थान आप गए हैं तो राजस्थान तो पेरिस जैसा बन गया होगा, क्योंकि इस तरीके की नीतियों का विरोध तो हो नहीं रहा है। वो तो सारे साधन संपन्न लोग होंगे। हाँ बिल्कुल है, वो मोदी जी की नीति से प्रभावित, मतलब आज तो वहाँ कांग्रेस का है। नहीं, वो तो है, पर नीतियाँ तो उनको मिल रही है ना, जैसे फसल बीमा योजना है। उनकी नीतियाँ राजस्थान के लोगों को पसंद ही नहीं आई, उन्होंने राज कांग्रेस के हाथों में सौंप रखा है वहाँ। ऐसा नहीं है, पहले असेंबली के चुनाव हुए थे, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, तो राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं, 25 की 25 मोदी जी को दी थी उन्होंने। तो प्रभावित कहाँ हुए कांग्रेस की राज से? जब असेंबली चुनाव हुए उस समय मेरे ख्याल से मोदी जी का ही राज था, वही राज कर रहे थे देश पे। वो तो एक नेता का विरोध था, वहाँ एक नारा था राजस्थान में भी, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तेरा बैर नहीं, उसी मुद्दे पर। मतलब हार गया तो नेता, जीत गए तो मोदी जी, ये कहाँ, मतलब किस तरीके के ये ज्ञान बीजेपी वाले फेंकते हैं? किस तरीके से आप लोगों के पास में आता है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है जी, हार गया तो मोदी जी, वो जीत गया तो मोदी जी, हार गया तो वो नेता, ऐसी नहीं है। मोदी जी तो बढ़िया नेता हैं, ऐसे उनकी नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं, उससे प्रभावित हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी लोग प्रभावित हैं और आने वाले चुनाव में भी इसका असर मिलेगा। 2024 में जब चुनाव होगा तो उसमें भी ये मतलब है, जो किसान का है और मजदूर का है, हर घर में आज पैसा आ रहा है, चाहे वो। का ही एक मैं इंडेक्स देता हूँ, वर्ल्ड का जो हंगर इंडेक्स आया है, पूरी दुनिया में भूखमरी का पायदान क्या है? 101वें पायदान पे हिंदुस्तान है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान वो भी हमसे ठीक ठाक हालात में हैं भूखमरी के मामले में, फिर भी लगता है क्या कि विकास हो गया है? देखो जी, यहाँ या इसके लिए भी नेहरू और कांग्रेस जिम्मेवार? नहीं, ऐसी नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस पर कंट्रोल ना होगा तो ये तो बढ़ती जाएगी महंगाई। तो आम आदमी को ऐसा है, हर चीज़ की ज़रूरत होगी, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। तो ये जो जनसंख्या है पिछले 7 साल में बढ़ी है? इस 7 साल में नहीं बढ़ी है, इसमें शुरू से ही कानून नहीं बनाया। कानून बढ़ना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर, तभी इस देश का सुधार होगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़का है। भाई बहन कितने हैं? एक भाई है, एक बहन। तो ये नीतियाँ अगर लागू होती तो शायद मेरे ख्याल से कमी हमारे यहाँ पे भी आनी चाहिए थी। हाँ वो तो है, अप्लाई करेंगे ना हम लोग किसी भी नीति को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 बच्चे ही होने चाहिए, चाहे वो। आपको लगता है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं जी। तो कांडा साहब को क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे यहाँ से? देखो, जीतना तो अभी तो जब नतीजे आएंगे तब लगेंगे, बाकी अच्छी पोजीशन में है। चलिए, एक चीज़ मुझे ईमानदारी से बताइएगा, पार्टी से निकल करके जिस व्यक्ति को लेकर के आप लोग नारे लगाया करते कि ये बलात्कारी है, आज उसी को कैंडिडेट बना करके उसकी जय जयकार कैसे कर पाएंगे? अपने दिल पे हाथ रख करके आप ईमानदारी से बताइएगा, पार्टी के किसी कार्यकर्ता के तरीके से नहीं। ये तो चुनावी मुद्दा है ही है, इसमें तो नुकसान है। चुनावी मुद्दे की बातें नहीं कर रहा सर, मैं तो आपके अपनी आत्मा की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, इसमें नुकसान है, इसको नहीं देनी चाहिए तो टिकट। आपको लगता तो है कि आप, लगता नहीं बल्कि वास्तव में था कि उस आदमी ने गलत काम तो किया था, उसकी वजह से किसी की बहन और बेटी की जान गई थी? हाँ ये तो है। पार्टी ने क्या ठीक किया इसको, या इसके अलावा भी और कैंडिडेट थे उनको टिकट दे देनी चाहिए थी? हाँ, इसके अलावा और को दे देते तो बढ़िया रहता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ऐलनाबाद हलके के सबसे बड़े गांव जमाल की जनता के अपने विचार हैं, वो बताना चाहते हैं कि किस कैंडिडेट में किस तरीके का मादा है उस चुनाव को जीतने का, और कौन कहाँ किसको किस तरीके से टक्कर देगा। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी अजीत के साथ रुद्रा राजेश कुंडू, जमाल।